बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 9 आर्ट्स में एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम सबसे पहले कुछ फार्मूलाज पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास मुनाफा का फार्मूला है। मुनाफा बराबर होता है असल ज़र मल्टीप्लाई शरा मल्टीप्लाई मुद्दत डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसमें तीनों चीज़ें आ जाती हैं, असल ज़र, शरा और मुद्दत। जबकि असल ज़र का फार्मूला शरा का और मुद्दत का ये मुनाफा के फार्मूले से बने हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100, यानी कि ये वैल्यू उधर जाके मल्टीप्लाई होगी, बाकी दो वैल्यूज नीचे आके डिवाइड होगी, शरा मल्टीप्लाई मुद्दत। ठीक है, फिर उसके बाद शरा का फार्मूला है मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100, फिर उसके बाद बाकी दोनों वैल्यूज नीचे डिवाइड होगी। फिर उसके बाद मुद्दत का भी सेम यही फार्मूला, मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100 असल ज़र मल्टीप्लाई शरा नीचे आके डिवाइड होगी। और उसके बाद लास्ट फार्मूला कंपाउंड मुनाफा का। कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला है असल ज़र मल्टीप्लाई 1 प्लस शरा डिवाइडेड बाय 100, और ऊपर पावर में आ जाएगा मुद्दत और माइनस फिर कर देना है असल ज़र के साथ। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। ये सारे क्वेश्चन हमने यही फार्मूलाज की मदद से करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास आ जाएगा, एक माली अदारा ने 55 रुपए सादा मुनाफा एक रकम पर हासिल किया जो कि 5 माह के लिए उधार ली गई थी। अगर मुनाफा की शरह 12% सालाना हो तो रकम मालूम करें। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है, रकम मालूम करनी है, असल ज़र मालूम करना है इसमें। ठीक है, अब सबसे पहले उसने हमें क्या क्या दिया हुआ है, मुनाफा दिया हुआ है 55 रुपए, शरह कितनी दी हुई है 12% और मुद्दत 5 माह है। तो हमने इसे साल में कन्वर्ट करना है। 5 माह, एक साल में कितने महीने होते हैं 12, 5/12 और ये साल में आ जाएगी। इसको 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये साल में आ जाएगी, 5/12 और ये साल। फार्मूला लिखा, फार्मूला हमने लिख लिया, असल ज़र बराबर है मुनाफा की रकम। मुनाफा की रकम कितनी थी 55 रुपए, 55 रुपए मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय शरह कितनी है 12 और मल्टीप्लाई मुद्दत कितनी है 5/12। ठीक है, 12 के साथ कैंसिल और ये आ गया 55 मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय 5 आ गया। इसको कर लेते हैं कैलकुलेटर से, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 55 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 5, 1100 इसका आंसर आ गया। असल ज़र कितना आ गया फिर 1100। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, जावेद एक सेविंग स्कीम में 800 रुपये 6% सालाना शरह के हिसाब से लगाता है और 1200 रुपये 7% सालाना शरह के हिसाब से लगाता है। उसको कुल कितना मुनाफा होगा, कुल मुनाफा निकालना है। दोनों स्कीमों पर मुद्दत 1 साल है। ठीक है, अब उसने दो सूरतें हमें दे दी हैं। पहली सूरत में उसने बताया है असल ज़र 800 रुपये है, 6% सालाना शरह है और मुद्दत कितनी है 1 साल है। मुनाफा हमने निकालना है, फार्मूला हमने सिंपल लिख लिया, मुनाफा बराबर है असल ज़र मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत डिवाइडेड बाय 100। तीनों चीज़ें उसने दी हुई हैं, तीनों चीज़ें लिख देंगे। 800 मल्टीप्लाई शरह कितनी है, शरह है 6% मल्टीप्लाई मुद्दत 1 साल है, ये पहले ही साल में है तो ये ऐसे लिखी जाएगी, और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, इसको अगर हम कैंसिल करें, ये दोनों जीरो को कैंसिल करके डायरेक्ट ही करेंगे, 8 6 48। इसका मुनाफा कितना आ गया 48। ये पहली सूरत में हमने निकाल लिया। अब दूसरी सूरत में भी हम निकालेंगे। दूसरी सूरत में सेम फार्मूला लगेगा मुनाफा का, पर हमने क्या करना है 1200 रुपये असल ज़र है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे बस। मुनाफा बराबर है असल ज़र मल्टीप्लाई शरह और मल्टीप्लाई मुद्दत डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, ये दोनों कैंसिल किए और 12 7 का क्या होता है 7 12 तक कर लेंगे, नहीं तो ये आ जाएगा 84। ठीक है, 12 7 का होता है 84। अब उसके बाद इन दोनों को हम क्या करेंगे जमा कर लेंगे। उसने कहा कुल कितना मुनाफा होगा, तो कुल मुनाफा निकालने के लिए हम यहाँ लिखेंगे कुल मुनाफा, इन दोनों मुनाफा को जमा कर लेंगे 48 जमा 84। ये कितना आ गया 48 जमा 84, ये आ गया 132। ठीक है, तो कुल मुनाफा कितना आ गया 132 रुपये। इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है, 1250 रुपये कितना अरसा के लिए, अरसा के लिए यानी कि हमने मुद्दत निकालनी है। कितना अरसा के लिए 6% सालाना शरह पर सादा मुनाफा 750 रुपये। तीनों चीजें उसने दी हुई है। मुद्दत का फार्मूला लगाया, मुद्दत का क्या फार्मूला है मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय असल ज़र मल्टीप्लाई शरह। फार्मूले में सिंपल वैल्यूज पुट की, मुनाफा की रकम कितनी है 750 मल्टीप्लाई 100, असल ज़र कितना है 1250
मल्टीप्लाई शरह कितनी है 6%, इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। इनको हमने लिखा 750 मल्टीप्लाई 100, ये हो गया 75,000 डिवाइडेड बाय 1250 मल्टीप्लाई 6, और ये कितना आ गया 7500। अब इन दोनों को अगर कैंसिल करेंगे, ये 2 0 से कैंसिल और ये इससे कैंसिल, 1 0 10 बचा बस। ठीक है, तो मुद्दत कितनी आ गई, मुद्दत किस में आती है सालों में, मुद्दत 10 साल आ गई हमारे पास। ठीक है, ये हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे थे। इसमें क्या था, अली ने आबिद को 4800 रुपये 7 माह के लिए दिए। इस दुरानिया के इख्तिताम पर आबिद ने अली को 119 रुपये मुनाफा देना होगा, शरह फीसद मालूम करें। ठीक है, सबसे पहले हमने मुद्दत को किया साल में कर लिया। साल में कैसे करते हैं, 7 माह थी, साल में करने के लिए 12 से डिवाइड कर दिया। एक साल में 12 माह होते हैं, तो हमने इसे डिवाइड कर दिया, तो ये साल में आ गई। हमने शरह निकालनी है, मुनाफा की रकम मल्टीप्लाई 100 असल ज़र मल्टीप्लाई मुद्दत, चारों चीज़ें उसने हमें दी हुई हैं। 119 रुपये क्या है मुनाफा है, और मल्टीप्लाई 100 फार्मूले का, फिर उसके बाद 4800 रुपये असल ज़र है, मल्टीप्लाई 7/12 मुद्दत आ गई। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया है, हमने इसमें यह किया है कि 12 को 48 के साथ कैंसिल कर दिया। 12 के टेबल में 48 कहाँ पे आता है 4 पे, फिर उसके बाद 2 0 के साथ कैंसिल, 119 और डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई 7 आ गया नीचे। तो इन दोनों को हम डिवाइड कर लेंगे, 119 और 4 7 का क्या होता है 28, इन दोनों को डिवाइड किया तो ये आ गया 4.25, ये शरह आ गई 4.25% में आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमने क्या करना है, एक साल के दौरान जवेद एक प्राइवेट बैंक में मार्च के आखिर में 600 रुपये और जून के आखिर में 400 रुपये जमा कराता है। बैंक इसे 3% सालाना शरह के हिसाब से सादा मुनाफा तजवीज़ करता है। जवेद ने इस साल दिसंबर के आखिर में जितनी रकम वसूल की वो मालूम कीजिए। ठीक है, टोटल हमने रकम बतानी है जितनी वो रकम वसूल कर रहा है दिसंबर के आखिर में। दो सूरतें उसने दी हुई हैं। पहली सूरत में वो क्या कर रहा है, 600 रुपये जमा करवा रहा है, असल दर कितना आ गया फिर 600 रुपये, और कब जमा करवा रहा है प्राइवेट मार्च के आखिर में, मार्च के आखिर में जमा करवा रहा है। तो मुद्दत हमारे पास कितनी बनेगी, यानी कि पहले 3 माह निकाल दें तो एक साल में 12 होते हैं, तो 3 निकाल देंगे तो 9 माह हमारे पास क्या आ गई उसकी मुद्दत, और शरह उसकी कितनी है 3%। ठीक है, तो मुनाफा हमने निकालना है, फार्मूले में वैल्यूज पुट कर देंगे, असल दर मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत को हमने साल में करना था 9/12। ठीक है, मुद्दत को साल में किया 9/12 आके नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब 2 0 ये 2 0 से कैंसिल, 6 1 6 6 2 12 आ गया। तो इन दोनों को हम ऐसे भी कर लेंगे, 3 9 क्या आ गया 3 9 27, 27 को 2 पे डिवाइड करें तो क्या होता है 27 डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास आ गया 13.5। ये लिख लेंगे 27 डिवाइडेड बाय 2 और ये आ गया 13.5। तो हमें उसने पहले की कुल रकम हमारे पास कितनी आ गई, यहाँ पे हम इसकी कुल रकम भी लिख लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं। कुल रकम हमारे पास कितनी बन गई, पहले की 600 में जमा कर देंगे 13.5, ये आ गई 613.5। ठीक है, ये हमारे पास पहले की कुल रकम आ गई। फिर उसके बाद दूसरी सूरत में वो क्या करता है, दूसरी सूरत में 400 रुपये जमा करवाता है। असल दर कितना आ गया 400, शरह कितनी है 3% है, और मुद्दत कितनी है वो कब जमा करवा रहा है जून के आखिर में। तो जून यानी कि 6 माह निकल गए एक साल में से, तो 6 माह रह गए, तो 6 माह मुद्दत आ गई। इसको भी हम साल में करेंगे तो 6/12, इसको और आसान करें तो 6 1 6 6 2 12, तो मुद्दत आ गई 1/2। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, असल दर मल्टीप्लाई शरह मल्टीप्लाई मुद्दत 100, और ये वाला 2 नीचे मल्टीप्लाई हो गया। तो इन दोनों को करेंगे, ये 2 0 कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे 2 3 6। ठीक है, तो इसकी कुल रकम कितनी आ गई, इसकी कुल रकम कितनी आ गई, असल दर को जमा कर देंगे मुनाफा के साथ 406 रुपये होगी। ठीक है, तो अब हमने निकालना है कि उसे दिसंबर के एंड पे टोटल कुल रकम कितनी मिलेगी। ठीक है, दिसंबर के आखिर में मिलने वाली रकम वो कितनी मिलेगी, तो इन दोनों को जमा कर देंगे 613
इशारिया 5 जमा 406। इन दोनों को जमा करेंगे तो ये आ जाएगा 613.5 जमा 406। ये कितना आ गया 1019.5 रुपये। 1019.5 रुपये टोटल रकम आ गई। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। किसी सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम 680 रुपये से बढ़कर 3 साल 4 माह में 850 रुपये हो जाएगी। किसी सालाना शरह मुनाफा पर एक रकम, यानी कि उसने एक असल जर दिया हुआ है और कुल जर दिया हुआ है। हमने इसमें से पहले क्या निकालना है, मुनाफा निकालना है। असल जर कितना है 680 रुपये है, ठीक है, और कुल जर कितना है 850 रुपये। टोटल कितनी हो जाएगी 850। मुनाफा कैसे निकालेंगे, इन दोनों को माइनस कर देंगे। 850 में से 680 माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20,700 और ये आ जाएगी 170। ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है, 170 आ गई। और मुद्दत कितनी है 3 साल 4 माह। 3 साल 4 माह। अब हम इसको भी किसमें करेंगे, 4 माह है, 3 और 4/12 आ जाएगी। 4 1 4 4 3 12। तो ये कितनी होगी 3 1/4 4 1 4 4 3 12। अब इसको हम फिर सोल्व कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 3 3 9 और ऊपर वाली जो भी वैल्यू होती है उसको हमने करना होता है प्लस। 9 + 1 ये आ गई डिवाइडेड बाय 3। तो ये टोटल कितनी बन गई 10/3। इसकी मुद्दत की आ गई 10/3। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। शरह का फार्मूला मुनाफा की रकम, मुनाफा की रकम कितनी है अब 170 × 100। असल जर कितना है 680 रुपये और मल्टीप्लाई मुद्दत कितनी है 10/3। ये 3 यहाँ नीचे क्या हो रहा है डिवाइड हो रहा है, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन आ जाए तो ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। तो इसको हम लिखेंगे 170 × 100 × 3 डिवाइडेड बाय 680 × 10। इसको हम सारा कैलकुलेटर से कर लेंगे ऐसे ही। 170 × 100 × 3। इसका आंसर क्या आ गया 51,000 और नीचे इनको किया तो ये आ जाएगा 6800। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5%। शरह कितनी आ गई यहाँ पे लिख लेते हैं 7.5%। ठीक है, उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। एक बैंक ने सालाना शरह मुनाफा 3.5% से बढ़ाकर 4% तक बढ़ाई। बताइए सईद कितना अजाफी मुनाफा हासिल करेगा अगर वो 6400 रुपये हर हर 6 माह के लिए नई शरह पर जमा करवाए। ठीक है, हर 6 माह के लिए नई मुनाफा शरह पर जमा करवाए। ठीक है, अब उसने 2 सूरतें दे दी हैं। एक बार पहले सिर्फ हमारी शरह चेंज हो रही है और कुछ भी नहीं चेंज हो रहा। असल सर क्या है 6400। शरह कितनी है पहले में 3.5%, 3.5% और मुद्दत कितनी है 6 माह। 6/12 आ जाएगी, साल में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितनी आ गई 1/2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लिख लेंगे। असल सर हमारे पास 6400 है, मल्टीप्लाई शरह 3.5 मल्टीप्लाई मुद्दत 1/100 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगी। इसको कैलकुलेटर से कर लेंगे सारे कोई। 6400 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 200 आ जाएगा। ये आ गई 112 रुपये। मुनाफा कितना आ गया 112 रुपये। डायरेक्ट यहाँ से लिख दिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी सूरत में असल दर हमारे पास क्या है 6400 ही है। शरह कितनी है 4% हो गई है शरह। मुद्दत कितनी है 6/12 ही है, 1/2 आ गई इसकी। फार्मूले में वैल्यूज पुट की 6400 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 और डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई 2। इनको भी किया, ये आ गई 6400। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये 2 0 कैंसिल और ये 2 1 2 2 2 4 और ये कितना आ गया 128। 64 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ठीक है। अब इन दोनों को हमने क्या करना है, हमने क्या निकालना है उसको टोटल अजाफी मुनाफा कितना मिलेगा। अजाफी मुनाफा निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों मुनाफा को माइनस कर देंगे। अजाफी मुनाफा निकालने के लिए 128 में से माइनस करेंगे 112 तो ये कितना आ जाएगा 16 रुपये। ठीक है, अजाफी मुनाफा आ जाएगा। फिर उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करना है, जमशेद की बीवी ने 4000 रुपये किसी बैंक में लगाए जो अपने सरमायाकारों को 7 1/4
फीसद से सादा मुनाफा देता है, 2 साल बाद शरह बढ़कर 8% हो जाती है, 7 साल बाद इसके पास कितना मुनाफा मिलेगा। इसमें भी 2 सूरतें आ गई। सबसे पहले हमारे पास असल दर क्या है 4000 रुपये और 7/1/4 वो है, ठीक है। असल दर कितना है हमारे पास 4000, फिर उसके बाद शरह हमारे पास है 7/1/4। इसको हमने सोल्व करना है। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 7 28, 28 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 4, ये कितनी आ गई 29/4 आ गई, ठीक है। शरह कितनी आ गई 29/4 और मुद्दत कितनी है हमारे पास 7 साल। 2 साल बाद, 2 साल बाद बढ़ गया ना, पहले मुद्दत हमारे पास क्या है 2 साल है। फिर उसके बाद अब हमने इसे फार्मूले में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। असल दर हमारे पास 4000 मल्टीप्लाई शरह कितनी है 29/4, ठीक है, और मल्टीप्लाई मुद्दत, और ये आ गया, ये 100 के साथ नीचे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। इन दोनों को कैलकुलेटर से कर लेंगे, ठीक है। ये हमने किया जी 4000 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 400, मुनाफा कितना आ गया 580 रुपये, ठीक है। अब हमने क्या करना है 580 रुपये मुनाफा आ गया, तो हम इसकी कुल रकम निकाल लेंगे, यानी कि 2 साल बाद उसके पास टोटल कुल रकम कितनी होगी, कुल रकम जो इसने जमा की है इसके दरमियान, बल्कि कुल रकम दोनों में एक एंड पे कर लेंगे कुल रकम, ठीक है। इसको अब हम दोबारा करते हैं। असल दर हमारे पास कितना है 4000, दूसरी सूरत कर रहे हैं, शरह कितनी हो जाएगी 8% और मुद्दत कितनी है वही 2 साल मुद्दत निकालनी थी, बल्कि हाँ मुद्दत उसने कहा था 2 साल बाद शरह बढ़कर 8% हो जाएगी, 7 साल बाद उसे कितना मुनाफा मिलेगा। पहले 2 साल की मुद्दत थी 7/1/4, अब अगले क्या नाम है 7 साल से टोटल 7 में से 2 निकाल देंगे, 7 - 2 कर देंगे तो हमारे पास मुद्दत कितनी आ जाएगी 5 साल। अब हमने 5 साल मुद्दत रख के फिर निकालना है 4000, ये ऐसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई शरह आ जाएगी 8 और मल्टीप्लाई मुद्दत आ जाएगी 5 और डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कैंसिल कर देंगे और इसका ऐसे ही हम आंसर निकाल लेंगे। 40 को, बल्कि 8 5 40, 40 को 40 से करेंगे 4 4 16, ये आ जाएगा, बल्कि कर ही लेते हैं गलत ना हो जाए, 40 मल्टीप्लाई 40 1600 आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम निकालेंगे इसका कुल रकम उसे 7 साल बाद कितनी मिलेगी, 7 साल बाद, 7 साल बाद जब उसे कुल रकम मिलेगी तो उसे असल दर भी उसका वापस मिलेगा जो है 4000, और दोनों मुनाफे कितने हैं 580 और जमा 1600, इनको जमा करेंगे ये कितना आ जाएगा 4000 जमा 580 और जमा 1600, ठीक है। ये आ गया 6180 रुपये उसे मिलेंगे 7 साल के बाद। अब उसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या करना है, दाऊद ने किसी बैंक में एक खास रकम जमा करवाई, अगर मुनाफा की शरह 3/4 सालाना से कम होकर 3/1/2 हो जाए तो दाऊद का मुनाफा एक साल में 50 रुपये कम हो जाता है। इसने कुल कितनी रकम जमा करवाई। अब उसने सबसे पहली बात हमें असल दर नहीं दिया हुआ, उसने कहा दाऊद ने बैंक में एक खास रकम जमा करवाई, तो हमें दोनों सूरतों में असल दर फर्ज करना पड़ेगा x है, ठीक है। और उसने हमें मुद्दत क्या कहा हुआ है सालाना है, तो मुद्दत सालाना का मतलब 1 साल है, दोनों में मुद्दत दोनों में ही 1 साल है, ये हमने इसलिए कंपैरिजन करके लिखी है। तो उसके बाद इसकी आ जाएगी शरह पहले क्या 3/4 है, 3/4, शरह को हम थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं। इसको सोल्व करेंगे 4 3 12 प्लस 3, 7 वाली वैल्यू प्लस हो जाती है और डिवाइडेड बाय 4 ही आ जाता है, ये कितनी आ गई 15/4, और इस तरफ भी ऐसे ही करेंगे 3/1/2 है, 2 3 6 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये कितनी होगी 7/2 आ गई, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या लिखना है, ये मुद्दत भी आ गई। अब हमने दोनों का क्या निकालना है, मुनाफा निकालना है। अब दोनों का मुनाफा निकाल लेंगे। मुनाफा का फार्मूला क्या होता है, असल दर हमारे पास x है, मल्टीप्लाई शरह कितनी आ गई 15/4 और मल्टीप्लाई मुद्दत 1 साल है और नीचे डिवाइडेड बाय 100 आ जाता है, ये नीचे 100 इसके साथ मल्टीप्लाई, इनको करेंगे ये सारा आ जाएगा 15x/400, ठीक है। ये सारा मिला के आ गया। और दूसरी तरफ भी सेम यही काम मुनाफा निकालने के लिए हम करेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास
असल ज़र हमारे पास x है, मल्टीप्लाई शरह हमारे पास 7/2 है और मल्टीप्लाई मुद्दत 1 है, और इन दोनों को जब करेंगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये आ जाएगा 7x/200। ठीक है, अब उसने क्या कहा हुआ है, एक साल में 50 रुपये कम हो जाता है, यानी कि दोनों मुनाफों का जो फर्क है ना, तो वो क्या आ रहा है, 50 रुपये है। यानी कि दोनों मुनाफों को हम माइनस करें, अब इन दोनों मुनाफों को हम माइनस करके लिखेंगे। ये आ गया 15x/400 माइनस 7x/200 इज इक्वल टू 50। अब हमने क्या करना है, नीचे से इसका एलसीएम लेके इसको हमने सोल्व करना है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा हमारे पास, हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमारे पास निकलेगा 400, क्योंकि जब दोनों एक ही टेबल पे जा रहे हो 2 के टेबल में, तो बड़े वाली वैल्यू एलसीएम में हमारे पास आ जाती है। जैसे ये दोनों 2 के टेबल में जा रहे हैं, 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास 4 बड़ी वैल्यू है, तो बड़े 4 हमारे पास क्या है, एलसीएम आ गया। अब हमने इसे लिख लिया 400, हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे सब वैल्यू से। 400 मल्टीप्लाई हो रहा है 15x/400 के साथ, माइनस 400 मल्टीप्लाई हो रहा है 7x/200 के साथ, फिर इधर भी 400 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आ जाएगा इज इक्वल 50 मल्टीप्लाई 400। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास 400 से कैंसिल, यहाँ पे हमारे पास आ गया 15x, और ये 2 0 से कैंसिल, 2 1 2 2 2 4, और इनको मल्टीप्लाई किया तो 2 7 14x, 5 4 20, और साथ कितने जीरो हैं, 3, ये आ गया 20,000। 15x में से x माइनस किया, 14x माइनस किए तो ये आ गया x आ गया सिंपल, और ये इक्वल आ गया 20,000 के। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका असल ज़र हमारे पास हमने क्या मालूम करनी थी, तो इसकी कुल कितनी रकम जमा करवाई, उसने 20,000 रुपये जमा करवाई। ठीक है, इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 अब हमारे पास आ गया कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा क्या होता है, फार्मूला हमने पहले भी पढ़ा है, 450 रुपये 2 साल के लिए 10% शरह पर कंपाउंड मुनाफा मालूम करें। फार्मूला हमने लिख लिया, फार्मूला होता है असल ज़र। असल ज़र क्या है, 450 मल्टीप्लाई 1 जमा 1 फार्मूले का, शरह कितनी है 10 डिवाइडेड बाय 100, और ये आ गई मुद्दत। मुद्दत जितनी भी होगी वो पावर में आएगी, मुद्दत क्या है 2 साल, ये पावर में आ गई, माइनस असल ज़र 450। अब इसको हमने सिर्फ ये करना है 450 मल्टीप्लाई, इसका हमने एलसीएम ले लेना है 100, यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 100 प्लस 10 और डिवाइडेड बाय 100, और ऊपर पावर क्या आ गई 2 माइनस 450। फिर ये काम किया 450 मल्टीप्लाई, ये आ गई 110 डिवाइडेड बाय 100, ऊपर पावर आ गई 2 माइनस 450। आगे सारा हम कैलकुलेटर से करेंगे। ये आ गया जी 450 मल्टीप्लाई 110, बल्कि इसको पहले बाद में कर लेते हैं, 110 को डिवाइड करते हैं 100 पे, ये कितना आ गया जी 1.1, और इसका हमारे पास क्या है स्क्वायर है, स्क्वायर लिया, ये कितना आ गया 1.21, मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 450 से, 450 के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आया 544.5, और माइनस किससे कर देना है 450 के साथ, ये कितना आ गया 94.5। डायरेक्ट ही आंसर हमने कैलकुलेटर से सब कुछ कर लिया। कंपाउंड मुनाफा हमारे पास क्या आ गया 94.5। बाकी सारे क्वेश्चन भी सेम यही करेंगे कैलकुलेटर की मदद से। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा 750 रुपए, असल ज़र हमारे पास क्या है 750 मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह हमारे पास कितनी है 11/100, और मुद्दत हमारे पास क्या है 3 साल, माइनस 750 दोबारा आ गया 750 मल्टीप्लाई, इसका हमने किया तो ये आ गया, मल्टीप्लाई किया 100 से 100 ही आ गया, और प्लस 11 डिवाइडेड बाय 100, ऊपर 3 माइनस 750, इसको फिर हमने किया 750 मल्टीप्लाई, इनको प्लस किया तो ये कितना आ गया 111 डिवाइडेड बाय 100, और ऊपर पावर 3 माइनस 750। ठीक है, अब इसको हम सोल्व करेंगे सारा कैलकुलेटर से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, 111 पे हमने डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 1.11, और इसको मल्टी पावर क्या है इसके ऊपर 3, ये भी आ गई हमारे पास, मल्टीप्लाई कर दिया 750 से और माइनस कर दिया 750 को। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर कितना आ गया 275.72 रुपये, 275.72 रुपये, ये हमारे पास क्या आ गया इसका
कंपाउंड मुनाफा आ गया। अब इसके बाद आ जाएगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 इसका। सेम यही काम है, सब में यही काम करना है हमने। असल दर हमारे पास अब आ गया है 5000 मल्टीप्लाई 1 जमा शरह कितनी है 11, 3/4 है। शरह को थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। अब हम 11 3/4 है ना, तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई होगी, ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 प्लस 3/4, तो ये कितना आ जाएगा 47/4। इसकी शरह कितनी आ गई 47/4 है। तो अब हम इसको लिख लेंगे 47/4 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। और मुद्दत कितनी है हमारे पास 2 साल, और माइनस फिर आ गया 5000, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इनको थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे। ये आ गया जी 5000 मल्टीप्लाई, ये 400 हो जाएगा। 400 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 400 प्लस 47 और डिवाइडेड बाय 400, और ऊपर 2 माइनस 5000, ये आ गया। फिर इसको एक बार लिख लिया तो 5000 मल्टीप्लाई 447 डिवाइडेड बाय 400, ऊपर 2 माइनस 5000। इन दोनों को पहले डिवाइड कर लेंगे जैसे पहले कर रहे हैं। 447 डिवाइडेड बाय 400, फिर उसके बाद इसको डिवाइड किया तो ये आ गया। फिर इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई 5000, और माइनस भी है 5000, ठीक है। इसका हमारे पास कितना आ गया 1244.03, यानी कि 1244 आ गया। हमारे पास कंपाउंड मुनाफा क्या आ गया 03 भी लिख लेते हैं चलो। अब उसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। सेम काम सारे क्वेश्चन में हम कर रहे हैं, सिर्फ कैलकुलेटर की यूज आपने याद रखना है। अब आ गया 1200 रुपये 3 साल के लिए 4% सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा। कंपाउंड मुनाफा का फार्मूला क्या होता है, असल दर मल्टीप्लाई 1 प्लस शरह कितनी है 4/100, और मुद्दत माइनस असल दर, ठीक है। अब इसको आ जाएगा 1200 मल्टीप्लाई 100 को जमा किया तो ये 100 ही आ गया। 100 जमा 4 डिवाइडेड बाय 100, ये 3 माइनस 1200, ये आ गया जी 1200 मल्टीप्लाई 104 और फिर 100, ऊपर पावर 3 और माइनस 1200। इसका आंसर ये नीचे लिख देंगे। ये आ जाएगा 104 को हम डिवाइड कर रहे हैं 100 के साथ, ये कितना आ गया हमारे पास 1.04 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बल्कि 1.04 था। 1.04 पावर ऊपर क्या है 3, पावर है ऊपर 3, मल्टीप्लाई फिर हो रहा है 1200 के साथ, और माइनस हो रहा है 1200 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास कंपाउंड मुनाफा आ गया 149.8, ये हमारे पास इसका कंपाउंड मुनाफा आ गया। इसके बाद हमारे पास कंपाउंड मुनाफे का लास्ट क्वेश्चन आ जाएगा, जिसमें हमने क्या करना है 10,000 रुपये 3 साल के लिए 7/1/2 शरह पर कंपाउंड मुनाफा। सिर्फ हमने क्या करनी है, सबसे पहले शरह को सोल्व कर लेना है। शरह हमारे पास कितनी है 7/1/2 है, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 7 14 प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 2, ये कितनी आ गई 15/2। बाकी सारा सेम वही काम। असल दर कितना है 10,000 है मल्टीप्लाई 1 जमा शरह कितनी है हमारे पास 15/2 है, 2 मल्टीप्लाई हो गया नीचे बढ़ा के 100 के साथ, और मुद्दत जो जितनी भी है 3 साल है, और माइनस 10,000 ही आ जाएगा। ये कितना हो गया 10,000 मल्टीप्लाई 1 प्लस ये कितना हो जाएगा 200 हो गया। 200 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 200 प्लस 15 और डिवाइडेड बाय 200, ऊपर मुद्दत 3 और ये माइनस आ जाएगा 10,000, ठीक है। अब उसके बाद ये आ जाएगा जी 10,000, ये आ गया मल्टीप्लाई 215 और 200 पावर 3 और माइनस 10,000। अब इसको सारा कैलकुलेटर से करेंगे। कैलकुलेटर से आप लोगों ने काम अच्छी तरह देखना है। 215 को डिवाइड कर रहे हैं हम 200 पे, फिर ये आ गया, इसकी पावर हम ले लेंगे यहाँ से 3, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे 10,000 पे, ठीक है। फिर माइनस कर देंगे 10,000 से, ये इसका हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2422.96। ये हमारे पास इसका क्या आ गया कंपाउंड मुनाफा आ गया। फिर उसके बाद अब आगे आ जाएगा हमारे पास
क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में हमने क्या करना है, वसीम ने 5,000 रुपए 5 ¼ सालाना शरह पर कंपाउंड मुनाफा के लिए लगाए। तीसरे साल के इख्तिताम पर क्या रकम होगी। तीसरे साल के इख्तिताम पर हमने रकमें निकालनी है, तो इसमें अब हमारे पास आ जाएगा हतमी रकम। हतमी रकम या कुल ज़र का ये फार्मूला है। हतमी रकम का फार्मूला सेम कंपाउंड मुनाफा की तरह फार्मूला हमने ये लिखा हुआ है। हतमी रकम बराबर होता है असल ज़र मल्टीप्लाई 1 = शरह/100 और मल्टीप्लाई मुद्दत। इसमें सिर्फ ये होता है माइनस असल ज़र नहीं दोबारा करना, यानी कि कंपाउंड मुनाफा में हम एंड पे क्या करते थे माइनस असल ज़र, इसमें सिर्फ वो काम नहीं करना। अब उसने हमारे पास असल ज़र क्या दिया हुआ है 5,000 और उसके बाद असल बल्कि शरह की जगह लिख दिया। शरह उसने हमें दी हुई है 5/1/4 5/1/4 और उसके बाद मुद्दत उसने हमें कितनी दी हुई है तीसरे साल के इख्तिताम पर, यानी कि 3 साल मुद्दत दी हुई है। इसको सोल्व करेंगे 4 × 5 = 20 और 20 + 1 21/4 ये हमारे पास क्या है शरह उसने दी हुई है। अब हमने सिर्फ फार्मूले में वैल्यूज पुट करके हतमी रकम निकाल लेनी है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, ये आ जाएगा असल ज़र हमारे पास कितना था 5,000 मल्टीप्लाई 1 जमा शरह कितनी आ गई 21/4 मल्टीप्लाई 100 और ऊपर मुद्दत कितनी है 3, ये आ गया जी 21, यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, अब इसको करेंगे 5,000 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 1 जमा 21/400 ऊपर क्या आ जाएगा 3 5,000 मल्टीप्लाई 400 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से 400 प्लस 21/400। ठीक है, ये हमने थोड़ा सा एक्सपेंड कर लिया। अब ये आ जाएगा फिर 5,000 मल्टीप्लाई 421/400 और ऊपर पावर आ जाएगी 3। अब इसको हम कैलकुलेट से करेंगे 421 को डिवाइड कर रहे हैं हम 400 पे, ये इसका जो भी आंसर आया इसकी पावर हम ले लेंगे 3 और इसको मल्टीप्लाई करा देंगे हम 5,000 के साथ। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 5829.56 रुपए। ठीक है, इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है, जावेद ने 800 रुपए 12/2 शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए शशमाही कंपाउंड के हिसाब से लगाए। पहले साल के इख्तिताम पर इसे कितनी रकम मिलेगी। अब शशमाही कंपाउंड क्या होता है वो भी हम देख लेंगे। ठीक है, असल ज़र सबसे पहले उसने हमें दे दिया 800 रुपए, 800 रुपए दे दिया। सालाना शरह कितनी है 12/1/2। ठीक है, शरह को थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें 24 + 1/2 25/2 आ गई। ठीक है, अब शशमाही शरह, शशमाही का मतलब इसका भी हाफ करना है हमने। ठीक है, शशमाही का क्या मतलब होता है, इसका भी हमने हाफ कर देना है। अब ये थोड़ा सा खराब हो गया था। शशमाही का मतलब इसका भी हाफ करना है, तो इसका हाफ करने के लिए हम इसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 25/2 को, तो ये कितनी हो जाएगी 25/4 हो जाएगी। ठीक है, और मुद्दत कितनी है हमारे पास पहले साल के इख्तिताम पर 1 साल है। 1 साल में कितने शशमाही आते हैं 2, यानी कि 6 माह शशमाही को कहते हैं। तो ये आ गया 2 शशमाही होता है 1 साल में शशमाही। चलो ठीक है, ऐसे छोड़ दीजिए। अब इसके बाद हमने क्या निकालना है, इसमें भी कितनी रकम मिलेगी। हतमी रकम का फार्मूला लगाना था, ये कंपाउंड का लिखा गया। यहाँ पे हम लिख लेंगे हतमी रकम के फार्मूला क्या होता है, सेम यही फार्मूला है असल ज़र मल्टीप्लाई 1 + शरह / 100 मुद्दत, ये माइनस असल ज़र नहीं बस इसमें आना। ठीक है, अब इसमें असल ज़र हमारे पास क्या है 800 रुपये मल्टीप्लाई 1 जमा शरह कितनी है 25/4 शशमाही में लगानी है 25/4 मल्टीप्लाई 100 और मुद्दत हमने शशमाही की 2 लगानी है। ठीक है, ये आ गया 800 मल्टीप्लाई, इसको हम अब फिर डायरेक्ट कर रहे हैं 4 को 100 से 400 और इसको मल्टीप्लाई किया तो 400 + 25/400 और ये ऊपर आ गया 2। अब इसको हमने 425/400 800 मल्टीप्लाई हो रहा है 425/400 और ऊपर आ जाएगा 2। अब इसको निकालेंगे तो ये हमारे पास इसकी भी हतमी रकम आ जाएगी 425/400 और इसको करने के बाद पावर ऊपर क्या आ रही है 2, फिर इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 800 रुपये के साथ। तो ये हमारे पास कितना आ गया 903.125।
ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, क्या कह रहे थे, 903,125 ब्रैकेट सारी खराब हो। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 14। सलीम ने 9,000 पे 2% सालाना शरह से कंपाउंड मुनाफा के लिए रोजाना कंपाउंड के हिसाब से लगाए, तीसरे दिन के इख्ताम पर रकम क्या होगी। असल दर सबसे पहले आ गया 9,000 पे, फिर उसके बाद मुद्दत की आ गई है 3 दिन है, मुद्दत यहाँ पे हम लिख लेंगे 3 दिन है, और शरह कितनी है 2% है। शरह को हमने करनी है रोजाना के हिसाब से, यानी कि अब हमने शरह को अगर जब रोजाना दिनों के हिसाब से करेंगे तो 2 को डिवाइड कर देंगे 365 से। ठीक है, यानी कि शरह हमने सालाना शरह होती है ना, यानी कि जितनी भी शरह होगी हम इसको 365 से डिवाइड कर देंगे दिनों के हिसाब से। ये अब हम इसको बस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। असल सर हमारे पास क्या आ गया, 9,000 मल्टीप्लाई 1 जमा शरह, शरह कितनी है 2/365, और ये आ गया 100 मल्टीप्लाई 365, और ऊपर क्या आ गया, ये फिर आ गया गलती से, और ये मुद्दत आ गई 3 दिन। अब इसको करेंगे 9,000 मल्टीप्लाई 1 जमा ये आ गया 2, और नीचे को मल्टीप्लाई किया तो 365, 7 मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100, ये आ गया 365, 7 2 0 आ गए, और ऊपर क्या आ गया 3 आ गया। 9,000 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई किया 1 से तो यही आ जाएगा 365, 7 2 0 प्लस 2, और ये आ गया डिवाइडेड बाय 365 और फिर 2 0, ऊपर मुद्दत 3 आ गई। ठीक है, इसको अब हम सोल्व कर लेते हैं। ये आ गया 9,000 मल्टीप्लाई 502 आ जाएगा, और 365 2 0 आ गया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, ऊपर मुद्दत हमारे पास है 3 दिन, 365 डिवाइडेड बाय 365। ठीक है, जो भी आ गया इसको हम पावर इसकी ले लेंगे 3, और जो पावर के बाद आ गया मल्टीप्लाई से कर देंगे 9,000 से। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 901.47 रुपये। ठीक है, हमारे पास इसकी भी हतमी रकम आई। इसके बाद हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन रह गया, क्वेश्चन नंबर 8। वो टेबल था, वो हम एक अलग वीडियो में कर लेंगे। ठीक है, और ये हमारी एक्सरसाइज फिर खत्म हो जाएगी।